नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी आज एक नए विषय के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों ने कई टीवी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देखा होगा, धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एडवर्टाइज करता है, सचिन तेंदुलकर म्यूचुअल फंड्स के लिए एडवर्टाइज करता है, श्रॉफ टाइगर श्रॉफ वह टूथपेस्ट की जाहिरात करते हैं। टीवी पर हमने इन सब जाहिरातों को देखा है, बहुत सारी है, उसकी लिस्ट गिनने बैठे तो शायद पूरा समय उसी में चला जाएगा। लेकिन है क्या, ये लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्यों बुलाया जाता है? हम अंग्रेजी में ऐसा कहेंगे कि दे आर इन्फ्लुएंसर। वो प्रभाव डालने वाले लोग हैं। प्रभाव यानी टाइगर श्रॉफ कहता है इसलिए हम दंतकांति टूथपेस्ट लगाएंगे। ऐसे जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, इससे मार्केटिंग बढ़ती है। यानी जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका माल की खपत बढ़ती है, वो प्रजा के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है। अब इसीलिए आजकल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ऐसा एक एरिया, इंडस्ट्री जैसा शुरू हो गया है। यानी इन्फ्लुएंस कर सकने वाले लोग जो है, जैसे विराट कोहली है या हेमा मालिनी वो वाटर प्यूरिफायर का कैंड स्टार का एडवर्टाइजमेंट करती है, तो ऐसा लगता है कि यह इन्फ्लुएंस करने वाले, प्रभाव करने वाले, प्रभावित करने वाले लोग अगर कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो तुरंत उनका मन बदल जाता है। किसी पंखे की एडवर्टाइजमेंट है, किसी एयर कंडीशनर की एडवर्टाइजमेंट है, तो कौन उसको प्रभाव कर सकता है? ऐसे ही इंडस्ट्री ढूंढती है और उन्हें ही इस एडवर्टाइजमेंट के लिए नियुक्त करती है। इसलिए आजकल इसका नाम निकला है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, और बहुत लंबा चौड़ा हो गया है ये मार्केटिंग का इंडस्ट्री कि भाई बस हमें हमारा माल बेचना है। एक बात और सोचिए कि ऐसे इन्फ्लुएंस करने वाले लोग क्या कोई पीएचडी किए हुए हैं क्या? क्या विराट कोहली ने पीएचडी किया है क्या? मास्टर्स किया है क्या? या कोई और, जैसे हम सिनेमा में मानते हैं कि भाई इन्होंने सिनेमा के कुछ कोर्सेज किए हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका और डिग्री का कोई संबंध नहीं है। बिना डिग्री के भी यह इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रजा के सामने इनकी इमेज है। सोचिए, ऐसा नहीं है कि ये लोग अपने अपने फील्ड में आ गया है इसलिए, जैसे हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में, विराट कोहली ये क्रिकेट में, तो इस प्रकार से अपने फील्ड में वो प्रभावशाली रहे, इसलिए उनका प्रभाव प्रजा के ऊपर खरीदने के लिए वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर की कोई डिग्री है क्या? नहीं। यानी उसके लिए डिग्री चाहिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसे कहते हैं स्किल। इसलिए आजकल आईटी इंडस्ट्री हो या कोई और हो, रिक्रूटमेंट जो है, छोड़िए, हम सरकार के बारे में जब बात करते हैं, जीपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस है, ये सारे डिग्री देखते हैं और उसकी मेरिट लिस्ट बनाते हैं। उस मेरिट के आधार पर उन्हें नौकरी मिलती है। या तो
वहाँ कुछ एग्ज़ाम ली जाती है, उस एग्ज़ाम में कैसे मार्क मिले, उस मार्क्स के आधार पर जॉब मिलने की शक्यता बढ़ती है। लेकिन आजकल आईटी इंडस्ट्री हो या कोई और इंडस्ट्री है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द डिग्री। वो डिग्री को एक बार छोड़ दीजिए, डिग्री की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे करीब 78% रिक्रूटर है, नौकरी देने वाले 78% ऐसे लोग हैं कि वो डिग्री को फोकस नहीं करते, डिग्री को एक तरफ डाल देते हैं, स्किल का महत्व देते हैं। शायद आपने कई बार सुना होगा, ट्रम्प जी कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, इसलिए उन्होंने तो हंगामा कर दिया है पूरे विश्व में, अमेरिका फर्स्ट। वैसे हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी भी हमेशा कहते हैं इंडिया फर्स्ट। हमारे यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे, वो भी कहते थे एमएसयू फर्स्ट। लेकिन आजकल यह रहा नहीं तो मोस्टली इंडस्ट्री में जिसने बीई किया है और एमबीए किया है, तो एमबीए फर्स्ट ऐसा था, डिग्री फर्स्ट ऐसा था। लेकिन आजकल नौकरी के बारे में स्किल फर्स्ट, यानी क्या आपके पास कोई कला है, कोई आर्ट है, कुछ आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्या, आपके पास कोई काबिलियत है क्या। कई बार एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि भाई अगर आप काबिलियत आपके पास हो तो कामयाबी आपके पीछे पीछे दौड़ कर आएगी। इसलिए आपके पास कोई डिग्री ही होनी चाहिए कि भाई मैं मास्टर्स किया हूँ, मैं कोई डॉक्टरेट डिग्री किया हूँ, या इस प्रकार की कोई डिग्री की आवश्यकता आजकल आईटी इंडस्ट्री में, मैंने कहा 78% रिक्रूटर्स ऐसा कहते हैं कि भाई हमें डिग्री की नहीं आवश्यकता, हमें स्किल की आवश्यकता है, स्किल फर्स्ट। अब इसको मैं और एक बात से जोड़ने जा रहा हूं। स्किल फर्स्ट यानी क्या? कोई भी स्किल जन्म के आधार पर आती है ऐसा नहीं है, जन्म लिया इसलिए आ गया ऐसा नहीं है। कई बार मिलता है ऐसा कि भाई जन्म के आधार से, जैसे गाना गाने के लिए आवाज, कंठ, तो आवाज जन्म से हो सकता है, लेकिन हर चीज ऐसे जन्म से आएगी ऐसा नहीं है। कई चीजें ऐसी है कि जो अनुभव के आधार पर धीरे धीरे डेवलप होता है। तो जिन्हें अनुभव मिला है उनके पास स्किल है, तो ऐसे स्किल वाले लोगों की आवश्यकता आजकल इंडस्ट्री में है। और स्किल होने की वजह से वह प्रजा को प्रभावित भी कर सकते हैं। 3-3 हजार करोड़ रुपए की इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग इंडस्ट्री हो गई है। यानी हमें सोचना यह चाहिए कि नहीं भाई हमारे पास कोई स्किल है क्या, क्या हम कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं क्या। सोचिए, हमारी ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह बच्चे को उसकी 6वीं कक्षा के साथ इंटर्नशिप कंपलसरी करती है। अगर इंटर्नशिप की है तो अपने आप उसके पास आर्ट आएगी। देखिए, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको और एक उदाहरण दे सकता हूं। एक विदेश से आई हुई मशीन जिसके ऊपर सालों से एक मैकेनिक काम करता था, किसी कारणवश उसने नौकरी छोड़ दी, नॉर्मली सैलरी हो सकता है, तो वो मशीन कुछ समय के बाद बिगड़ गई तो अभी उसको रिपेयर क्या करने का, विदेश की मशीन थी, यानी मैकेनिक को विदेश से बुलाना पड़ेगा। वो जब विदेश से आएगा ना, पहले तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो विदेश से यहाँ आएंगे, और यहाँ आने के बाद वो मशीन, तब तक तो मशीन बंद रहेगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो एक कर्मचारी ने ऐसा कहा कि जो हमारा पुराना कर्मचारी इस मशीन पर काम करता है उसको बुलाओ। तो इंडस्ट्री वाले कहते ठीक है बुलाओ उसको बुलाया जाता है।
और वो मशीन को देखता है, इतने सालों से उसने इस मशीन पर काम किया है, तो उसके पास वो स्किल थी। तो उसने कहा कि भाई एक हथौड़ा मुझे दो, और वो हथौड़ा लेकर उसने मशीन के एक जगह पर हथौड़ा मारा और बोला अभी आप मशीन चालू करो, हो जाएगा। और सही में वो मशीन चालू हो गई। फिर उन लोगों ने बोला कि कितना पैसा देना है आपके इस हथौड़े के लिए? तो उसने कहा 5 लाख रुपया। अरे, एक हथौड़ा मारने का 5 लाख? बोले कितने वजन का हथौड़ा, कितनी ताकत से हथौड़ा मारना, किस जगह पे हथौड़ा मारना, यह तो मेरी स्किल है, उसका मैं पैसा मांग रहा हूं। चलिए उसको भी छोड़िए, लेकिन आप जो मैकेनिक को ले आएंगे उसका किराया भी तो आपको देना पड़ेगा ना, उसका खर्चा भी तो आपका करना पड़ेगा ना। वो कितना होगा? शायद वो लाखों रुपए में होगा। मैं तो सिर्फ 5 लाख ही मांग रहा हूं, इसलिए आप मुझे दीजिए। इसलिए डिग्री छोड़कर स्किल को प्रायोरिटी, स्किल फर्स्ट। अब सीक्वेंस में अगर हम कहें कि भाई इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, तो ये आ गया अभी स्किल फर्स्ट। डिग्री की कोई चिंता नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हमें कुछ डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें स्किल चाहिए। हम कुछ प्रभावित कर सके, एम्प्लॉयर को प्रभावित कर सके, और एडवर्टाइजमेंट जैसी चीज़ों में हम प्रजा को प्रभावित कर सकते। ऐसा कुछ हमारे पास स्किल है क्या? तो ऐसे स्किल के लिए नौकरियां घर तक आएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हम डिग्री के साथ साथ स्किल भी अपनाएं तो हमारा भविष्य ज़्यादा से ज़्यादा सुधर सकता है। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।